हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर ओन चैनल ऑटो मैकेनिकल विकास। इस प्लेटफॉर्म पे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में, नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में और वेरियस ऑटोमोबाइल्स एंड मैकेनिकल स्पेयर्स पार्ट्स के बारे में जो कि आ चुके हैं या आने वाले हैं। रिसेंट जो भी नई टेक्नोलॉजीज़ है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के बारे में, हाइब्रिड्स के बारे में, हाइब्रिड व्हीकल्स के बारे में। तो आइए आज मैं आप लोगों को एक महिंद्रा के कार के बारे में बताने जा रहा हूँ कि महिंद्रा का कार का चेसिस कैसा होता है, उसका डीजल इंजन कैसा होता है, डीजल इंजन में कैसे क्या क्या पार्ट्स होते हैं, वो कैसे उसका माउंटिंग होता है, वो इंजन कहाँ पे माउंट किया जाता है, बॉडी कहाँ पे माउंट किया जाता है, चेसिस पे जो फिर फ्रेम होता है उसमें क्या क्या चीज़ माउंट किया जाता है। तो आइए मैं आगे बढ़ता हूँ। ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी होने वाला है और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए तो काफ़ी उपयोगी सिद्ध होने वाला है। और वैसे लोगों के बारे में जो कि अपना ऑटोमोबाइल का जिनका खुद का बिजनेस है या जो इसमें काम करते हैं उनके लिए भी काफ़ी उपयोगी होने वाला है। तो आगे आइए बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पहले मैं आप लोगों के से कहना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। तो आइए मैं आगे आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये आपको एक चेसिस दिख रहा है, चेसिस जो फ्रेम है, और ये सामने आपको इंजन दिख रहा है। इसमें ये इंजन है, ठीक है, और ये पूरा चेसिस है। मैं एक बार आपको पूरे इसका व्यू दिखला देता हूँ। और ये देखिए, ये चेसिस से बॉडी को अलग किया गया है। बॉडी जो कि ऊपर लिफ्ट में ये 2 पोस्ट लिफ्ट है, वो ऊपर 2 पोस्ट लिफ्ट में हैंग किया हुआ है और ये चेसिस को अलग किया हुआ है। चेसिस जो होता है बॉडी में कहाँ कहाँ माउंट किया रहता है, सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि चेसिस और बॉडी में माउंटिंग कैसा होता है। तो ये देखिए, ये फ्रंट चेसिस का फ्रंट पार्ट है, आप देख रहे होंगे। ये एक माउंटिंग है, यहाँ पे एक माउंटिंग है, एक दूसरा ये माउंटिंग है। ये माउंटिंग कैसे होता है, ये माउंटिंग देखिए, ये जो माउंटिंग है, ये देखिए यहाँ आपका ये इसमें माउंट किया रहता है। ये नट और बोल्ट फास्टनर्स के थ्रू टाइट किया रहता है। और दूसरा ये जो है ये यहाँ पे माउंट किया रहता है। तो ये माउंटिंग हो गया, ये फ्रंट माउंटिंग हो गया। अब आप मैं फ्रेम के लेफ्ट हैंड साइड में लाया हूँ। ये जस्ट लेफ्ट हैंड साइड का जो सस्पेंशन सिस्टम है उसके बगल में ये एक माउंटिंग है। लेफ्ट हैंड साइड 1 2 3, ये 3 बीच में माउंटिंग हो गया, जिसका कि माउंटिंग ऊपर में होता है, जिसको कि माउंट किया जाता है। देखिए, एक यहाँ माउंट किया हुआ है, एक यहाँ पे माउंट किया जाएगा और एक यहाँ पे माउंट किया जाएगा। इस तरह से 3 माउंटिंग है। रियर में भी 2 माउंटिंग होता है। ये देखिए, मैं रियर में आ गया हूँ, व्हीकल के रियर पोर्शन पे आ गया हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पे एक माउंटिंग बोल्ट यहाँ पे आएगा 1, जो कि ये यहाँ पे टाइट होता है। सेकंड, ये यहाँ पे टाइट होगा। तो आगे में आपने 2 देखा, लेफ्ट हैंड साइड में 3 देखा, पीछे में आप 2 देख रहे हैं। अब इसी तरह से राइट हैंड साइड में भी 3 माउंटिंग है। 1 जो कि ये यहाँ पे माउंट होगा, 2 ये यहाँ पे माउंट होगा एंड 3 ये यहाँ पे माउंट होगा। तो इस तरह से मैं आपको ये बताया कि किस तरह से इंजन फ्रेम जो चेसिस जिसको कहते हैं वो बॉडी में किस तरह से कनेक्टेड होता है, किस तरह से बॉडी पे को माउंट किया रहता है या बॉडी को अपने ऊपर वो इस तरह लेकर के चलता है या बॉडी को अपने ऊपर टाइट करवाता है, माउंट करवाता है। बॉडी का पूरा लोड को वो कैसे देखता है। अब देखिए कि ये तो चेसिस के ऊपर बॉडी का ये जो बॉडी है, कार का जो बॉडी है ये रहता है और ये इंजन का स्पेस है कार में, और ये इंजन देखिए नीचे है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इंजन में क्या क्या पार्ट होता है और ये कैसे कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंजन के पहले मैं आपको बताऊँ कि फ्रेम में ये इंजन तो आपका पूरा का पूरा इंजन माउंट किया ही हुआ है। इसके साथ साथ ये चारों चक्का है, 1 2 3 4, 2 आगे में 2 पीछे में व्हील को माउंट किया हुआ है। व्हील का माउंटिंग कैसे, ये देखिए सस्पेंशन सिस्टम है। ये सस्पेंशन, ये देखिए सॉकर है, सॉकर के साथ ये देखिए अपर आर्म है, इसको अपर आर्म कहते हैं, इसको ये लोअर आर्म करते हैं, ये लोअर आर्म है। ये ड्राइव शाफ्ट या एक्सल इसको कहते हैं, ये राइट साइड का हो गया। इसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड में ये व्हील हो गया, ये अपर आर्म हो गया, ये सस्पेंशन सिस्टम हो गया और ये लोअर आर्म हो गया, ये लोअर आर्म हो गया और ये ड्राइव शाफ्ट हो गया। ये पूरा स्टीयरिंग शाफ्ट है। ये देखिए, ये आपका स्टीयरिंग शाफ्ट है, इसको स्टीयरिंग शाफ्ट बोलते हैं। ये इस तरह से आपका सामने का सस्पेंशन सिस्टम हुआ। अब सस्पेंशन सिस्टम में आपको मैं पीछे का सस्पेंशन सिस्टम दिखला दूँ। ये देखिए, पीछे व्हील के साथ ये सस्पेंशन सिस्टम है। ये यहाँ पे कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम है। ये देखिए, ये राइट साइड के टायर के साथ, चक्के के साथ ये आपका सस्पेंशन सिस्टम है। आप लोगों को दिख रहा होगा, ये देखिए सस्पेंशन सिस्टम है।
ये ट्रेलिंग आर्म इसको बोलते हैं। ये दिस इज़ द ट्रेलिंग आर्म जो कि चेचिस के साथ यहाँ पे माउंट किया हुआ है। इसी तरह से उधर भी ट्रेलिंग आर्म है जो कि चेचिस के साथ माउंट किया हुआ है। अब आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये कैसे इंजन है और इंजन कैसे माउंट किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं ये फ्रेम किस तरह से है और ये इंजन जो है ये आपके चेचिस के फ्रेम के ऊपर इस तरह से बना हुआ है। ये देख सकते हैं आप, ये सपोर्ट है, ये चेचिस का ही पार्ट होता है, ये बना हुआ है। ये यहाँ पे आपका सपोर्ट है, ये देखिए ये आपका सपोर्ट है, इसके ऊपर चेचिस माउंट किया हुआ है। चेचिस का भी माउंटिंग अलग अलग किया हुआ है। देखिए यहाँ पे एक तरफ यहाँ पे माउंट किया हुआ है चेचिस ब्रैकेट में, एक देखिए एक यहाँ पे माउंट किया हुआ है चेचिस ब्रैकेट में, आपको दिख रहा होगा, देखिए दिख रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये इंजन जो होता है, इंजन के क्या क्या पार्ट होता है और ये कैसे काम करता है। तो ये सबसे पहले आपको सामने में इंजन का व्यू दिख रहा होगा, ये इंजन का व्यू दिख रहा है। ये आपका यहाँ पे बेल्ट एंड पुली अरेंजमेंट है। बेल्ट एंड पुली अरेंजमेंट के साथ ये देखिए आपका ये अल्टरनेटर है। अल्टरनेटर वो चीज़ होता है जो कि बैटरी को चार्ज करता है। जब गाड़ी चलती है पहले तो हम लोग क्या करते हैं, बैटरी के थ्रू इग्निशन देते हैं और इग्निशन से गाड़ी को स्टार्ट होता है। जब गाड़ी स्टार्ट होता है तो बैटरी क्या है कि कंज्यूम होगा। जब बैटरी कंज्यूम होगा तो उसको चार्ज करने की व्यवस्था होती है। तो ये अल्टरनेटर है। अल्टरनेटर जो है वो बैटरी को चार्ज करता है। जब तक गाड़ी चलते रहेगी तो बैटरी वो चार्ज होता रहेगा। ये सिस्टम है अल्टरनेटर एंड पुली सिस्टम। ये देखिए ये आपका ऑयल फिल्टर है, डीजल फिल्टर। और ये आपका इंजन के बाद, सबसे पहले इंजन के बाद जो होता है वो आपका क्लच असेंबली होता है। ये जो हाउसिंग है, ये हाउसिंग आप देख रहे होंगे, ये क्लच एंड गियर असेंबली है। ये जो है इस हाउसिंग में आपका क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट एंड फ्लाईव्हील विथ रिलीज बीरिंग रहता है। ये क्लच असेंबली है। क्लच के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल द इंजन के बाद क्लच के बाद आपका गियर हाउस आता है। यहाँ पे आपका ये गियर हाउसिंग है। यहाँ पे आपका जो भी गियर्स होते हैं, ये गियर की पूरी असेंबली है। ये गियर बॉक्स होता है और ये गियर बॉक्स में ही पूरा आपका गियर्स का अरेंजमेंट किया रहता है। ये देखिए गियर के साथ ये आपका जो है गियर लीवर है। ये गियर लीवर ऊपर में जो ड्राइवर होता है, ये ड्राइवर इस तरह से इसको जब शिफ्ट करता है तो ये गियर लीवर क्लच और गियर के अरेंजमेंट के साथ ये सिलेक्ट होता है और गियर चेंज होता है। ये गियर के बाद आप देख रहे हैं कि ये प्रोपेलर शाफ्ट है। ये प्रोपेलर शाफ्ट आप देख रहे होंगे, ये प्रोपेलर शाफ्ट यहाँ आ रहा है और ये इसको यूनिवर्सल जॉइंट बोलते हैं। गियर बॉक्स के बाद यूनिवर्सल जॉइंट के थ्रू प्रोपेलर शाफ्ट आ रहा है। यहाँ भी आपका एक जॉइंट है, यूनिवर्सल जॉइंट है और ये सीधे प्रोपेलर पे आ रहा है। प्रोपेलर जो होता है, प्रोपेलर आपका डिफरेंशियल में कनेक्टेड होता है और डिफरेंशियल जो होता है रियर एक्सिल के साथ कनेक्टेड होता है। रियर एक्सिल जो है बोथ रियर व्हील के साथ कनेक्टेड होता है। तो इस तरह से आपका जो ट्रांसमिशन सिस्टम है, ट्रांसमिशन सिस्टम मीन्स इंजन के बाद आपका ट्रांसमिशन सिस्टम शुरू होता है। ट्रांसमिशन सिस्टम में पहला आता है क्लच असेंबली, देन गियर बॉक्स, देन आपका प्रोपेलर शाफ्ट, देन आपका डिफरेंशियल जो है रियर एक्सिल के साथ है और ये आपका रियर व्हील के साथ कनेक्टेड होता है। तो ये आपका माउंटिंग हुआ चेचिस फ्रेम के ऊपर, इंजन माउंटिंग। देन मैंने आपको व्हील माउंटिंग बताया जो कि फ्रंट टू व्हील एंड रियर टू व्हील है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें जो फ्यूल होता है, फ्यूल सप्लाई केस होता है, तो ये आपका फ्यूल टैंक है। ये आपका फ्यूल टैंक है जो कि चेचिस के ऊपर, फ्रेम के ऊपर माउंट किया हुआ है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे फ्यूल का पाइप है। ये जो इस तरह से बाहर निकला रहता है, जब आप डीजल डालते हैं तो ये इसी के थ्रू अंदर डीजल टैंक में जमा होता है, फिल किया रहता है। ये आपका फ्यूल असेंबली हुआ, फ्यूल सिस्टम हुआ। नाउ मैं आपको बता दूं एग्जॉस्ट सिस्टम के बारे में। एग्जॉस्ट सिस्टम क्या है कि ये इंजन के साथ एग्जॉस्ट सिस्टम कनेक्टेड होता है। ये आप देखिए एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड इसको बोलते हैं। दिस इज़ द एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। ये एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड ये इस तरह से एग्जॉस्ट सिस्टम में कनेक्टेड होता है। ये देखिए ये आपका पूरा एग्जॉस्ट सिस्टम है, जिसको आम भाषा में आप इसको साइलेंसर भी बोलते हैं। ये साइलेंसर देखिए ये इस तरह से पाइप हो गया और ये इस तरह से बाहर ये यहाँ पे निकलता है जो कि एग्जॉस्ट गैस
बाहर आता है। तो ये आपका एग्जॉस्ट सिस्टम हो गया। तो इस तरह से दोस्तों मैं आपको बताया कि किसी भी गाड़ी का बेसिकली जो चेचिस होता है, जो फ्रेम होता है, वो फ्रेम किस तरह से अपने ऊपर कितने कितने चीज़ों को माउंट किए रहता है, इंजन माउंटिंग कैसे होता है, उसके साथ इंजन के साथ कौन कौन सी चीज़ कनेक्टेड रहती है, इंजन का जो है इंजन के साथ कनेक्टेड होता है ट्रांसमिशन सिस्टम। ट्रांसमिशन सिस्टम में क्या क्या आता है, तो ट्रांसमिशन सिस्टम में पहले क्लच असेंबली होती है, देन आपका गियर बॉक्स होता है, देन आपका प्रोपेलर शाफ्ट होता है, देन आपका डिफरेंशियल होता है जो कि डिफरेंशियल गियर बॉक्स के साथ कनेक्टेड होता है। तो इस तरह से आप लोगों के साथ मैं आज डिस्कस किया कि किसी भी गाड़ी का जिसके चेचिस और फ्रेम जो होता है वो किस तरह से अपने ऊपर कितनी चीज़ों को माउंट किए रहता है, कितनी चीज़ों को अपने ऊपर कनेक्ट किए रहता है और बॉडी किस तरह से कनेक्टेड रहता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि इंजन के डिफरेंट पार्ट को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं और हर एक चीज़ की कैसे क्या वर्क करता है, किसका क्या उपयोगिता है और इसके ख़राब होने से इसको कैसे दुरुस्त किया जाए या इसको कैसे रिप्लेस किया जाए, तो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो बने रहिए हमारे इस चैनल ऑटो मैकेनिक का विकास के साथ और कमेंट में आप अपने क्वेश्चंस को ज़रूर डालें और क्या चाहते हैं, आप किस तरह के टॉपिक पे डिस्कशन करना चाहते हैं आप ज़रूर डालें। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।